अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, व्हाट आर दी सर्विसेज सेटिंग्स। सो व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भी पता है कि मुझे मोटिवेशन होती है और मुझे भी पता है कि आपको वीडियो मिलती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिवोटेड टू द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद मेंटल इलनेस एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम मेंटल इलनेस को और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डील करते हैं, या स्टडी भी करते हैं और डील भी करते हैं। यानी कि हम डायग्नोस करते हैं कि किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है, फिर उसकी जो है ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं और या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। ठीक हो गया। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल बिहेवियर हो। ठीक है। जैसे कि हमारे पास OCD है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, हम इन सबको डील करते हैं। हम देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये चीज़ डिप्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ, फिर उसको डायग्नोस करते हैं, DSM में चेक करते हैं कि क्या ये डिप्रेशन ही है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। फिर उसके बाद उसकी थेरेपी देते हैं। ठीक है। ये हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। इसकी जो स्टडी होती है वो डीप होती है, यानी कि आपको डीपली स्टडी करना पड़ता है कोई भी आपको डिसऑर्डर बताने से पहले। इसके अंदर आपके सेशंस होते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म सेशंस होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। मिनिमम 6 मंथ लगते हैं या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है डिसऑर्डर को जो है ना वो डील करते हुए। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है और बहुत जो है ना इसका लार्जर एरिया है। कौन सी सेटिंग्स हैं जहाँ पे जो है ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजी का तो आपको पता चल गया कि ये मेंटल इलनेस को और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है, उनको ये डील करते हैं। हाँ, इनके पास नॉर्मल बिहेवियर के लोग भी आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जो कौन सी सेटिंग्स हैं जहाँ ये जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं। ये जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं, मेडिकल क्लिनिक्स के अंदर, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के अंदर, रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स के अंदर, रिहैबिलिटेशन क्लिनिक्स के अंदर, कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर, कम्युनिटी एजेंसीज़ के अंदर, प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये अपनी करते हैं। और 40% जो हमारी आवाम होती है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाती है। यूनिवर्सिटीज़ में ये होते हैं, कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी ये होते हैं, मिलिट्री के अंदर भी ये होते हैं, प्रिजन्स जो होती हैं एरियाज़ वहाँ पे भी ये होते हैं, करेक्शनल फैसिलिटीज़ प्रोग्राम के अंदर भी ये लोग होते हैं, और रिसर्च एजेंसीज़ के अंदर भी ये होते हैं, और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ये साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होती क्या है, मेंटल इलनेस को ये लोग डील करते हैं, और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज क्या होती हैं, एक्सेट्रा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।